अगर आपको ट्रेडिंग ज़ीरो से स्टार्ट करनी है 2025 में तो आप कैसे करोगे? या इन शॉर्ट अगर मुझे ट्रेडिंग नहीं आती होती और मुझे 2025 में एक सही रोड मैप लेके सब कुछ फिर से ज़ीरो से शुरू करना होता तो मैं कैसे करता? इस पूरी वीडियो में हम लोग ये एक समझेंगे, एकदम फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ताकि आपके पास में 2025 में एक प्रॉपर रोड मैप हो और कोई भी एक्सक्यूज़ ना हो देने के लिए। अरे यार, मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं शुरू कैसे करूँ। नाउ यू कैन डू इट एंड लेट्स गो। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान वीडियो को दोबारा से क्यों बना रहा है, इसलिए बिकॉज़ लोगों का अटेंशन स्पेन आज के टाइम पे ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपके पास में टाइम है और आपका अटेंशन स्पेन अच्छा है तो आप 1-1.5 घंटे में पूरा फुल डेप्थ लर्निंग ले सकते हैं। लाइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर वीडियो देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिटेल अच्छे से समझाया है। बट अगर आपका अटेंशन स्पेन कम है और आपको शॉर्ट में जानना है कि ठीक है, हियर इज़ द शॉर्ट वर्जन। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में समझो। इस वीडियो बहुत रो रखने वाला हूँ ताकि आप एकदम ऐसे समझो कि आपको कोई टीचर सामने से बिल्कुल सिखा रहा है। ऐसे फेस टू फेस, ठीक है, नो एडिटिंग, ओनली सिंपल रो। सिर्फ मेरे शब्दों को सुनो ध्यान से और खुद नोट बनाओ। बिकॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, टेल मी आई विल फॉरगेट, टीच मी आई मी रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई विल रन एंड। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली काम करती है। इसलिए अगर आप एक सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो चांसेस है आप उसको भूल जाओगे। अगर आपको कोई सिखा रहा है एकदम ऐसे बैठ के, वहाँ पे थोड़े चांसेस हाई होते हैं कि आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो गए ना, फिर आपको सिखाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आप इन्वॉल्व हो, लिखो खुद से बैठ के सेगमेंट। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के सेगमेंट की तो 3 तरह के सेगमेंट होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन एंड इक्विटी फ्यूचर एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इक्विटी का मतलब सीधा शेयर बाजार सेल करना। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में 3 सेगमेंट होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन एंड स्पॉट इक्विटी जैसा ही होता है, जिससे हम क्रिप्टो बाय करके होल्ड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो सिर्फ फ्यूचर सेगमेंट होता है और कमोडिटी की बात करें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब इनके एप्लीकेशन कहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट का लिंक दे रहा हूँ, नीचे क्रिप्टो मार्केट का भी लिंक दे रहा हूँ। एंड बाकी कमोडिटी आप इंडियन मार्केट वाले एप्लीकेशन में ही कर सकते हो, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसके बाद मैं आता हूँ बेसिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिखाना। बिकॉज मैं देखता हूँ कि लोग चार्ट वगैरह पढ़ना सीख लेते हैं बट उनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। सही से कैंडल पता है लेकिन चार्ट में एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कैसे एंटर करना है नहीं पता, और यह बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसका मतलब आपको वो चीज़ें एक ऑर्डर में नहीं सीखना, तो आप उसके लिए एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन यानी कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, जीटीटी ऑर्डर क्या है, कवर ऑर्डर क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाओ बिना किसी हासिल के। उसके लिए मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये वाला पर्टिकुलर वीडियो देखोगे, वहाँ पे मैंने लाइव मार्केट में बैठ के बहुत अच्छे से ऑर्डर एग्जीक्यूशन बताया है। अब आपको बेसिक ऑफ द मार्केट पता है, सेगमेंट पता है, ऑर्डर एग्जीक्यूटिव आता है। अब आपको चाहिए कि आप प्राइस को सीखो। प्राइस को सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निक एनालिसिस का मेन गोल होता है कि ट्रेड कैच करना और ट्रेंडिंग पॉइंट्स कैच करना। कैसे आप ट्रेड फॉलो कर सकते हो, कैसे आप ट्रेंडिंग पॉइंट कैच कर सकते हो, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कैंडलस्टिक स्पॉट। बस इतना ही सीख लो, कॉम्प्लिकेट मत करो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि इंट्राडे अगर कर रहे हो ना, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक सीख लो, या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंट और कैंडल स्टिक, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना ही करते रहोगे बार बार, आपकी मसल मेमोरी बिल्ड अप हो जाएगी और आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे। फिर इसके बाद में आता है थर्ड फेज या थर्ड चैप्टर, जहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो, मनी मैनेजमेंट सीखते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड सीखते हो, पोजीशन साइजिंग सीखते हो। 4 चीज़ें होती है।